इस समय की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल को लगे दो बड़े झटके। केजरीवाल के मुस्लिम वोट भी फिसल गए, साथ ही में ईडी ने ले लिया एक और बड़ा एक्शन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके दोनों बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली खबर अपडेट सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चला रही है। उनके पास न कंप्यूटर है न कोई कागज है, फिर भी वो लगातार आदेश देते जा रहे हैं। इस मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में हैं। हालांकि अभी तक भी उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया है और पार्टी का कहना है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक आदेश जारी किया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आदेश दिया है कि राजधानी में निर्बाध जल की आपूर्ति हो और लोगों को कोई दिक्कत न आए। अभी इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस आदेश को आतिशी ने दिखाया है वह प्रिंटेड है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी की कस्टडी में है तो उन्होंने प्रिंटेड आदेश कैसे दिया, क्योंकि उन्हें न तो कंप्यूटर दिया गया है न ही कोई कागज मुहैया करवाया गया है और जो प्रिंटेड ऑर्डर हैं उस पर केजरीवाल के सिग्नेचर भी हैं। ईडी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और उसकी जांच भी शुरू कर दी है। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि ऑर्डर की कॉपी मीडिया में कैसे आई और जब केजरीवाल के पास कोई कागज या कंप्यूटर नहीं है तो यह प्रिंट कैसे हो गया। केजरीवाल ने अपने आदेश में लिखा था, मुझे पता चला है कि दिल्ली के इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्या हो रही है, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग ले, वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे। इसी बीच अभी तो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन अगर जेल जाते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनके लिए भी सामान्य कैदियों की तरह ही नियम होंगे, जैसे कैदी से किसी भी तरह की कोई भी फाइल साइन करने के लिए नहीं भेजी जा सकती है। कैदी से मिलने के लिए भी जेल प्रशासन को नाम देने होते हैं। अनुमति के बाद सिर्फ एक बार में 3 ही लोग मुलाकात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि केजरीवाल को दूसरा बड़ा झटका कौन सा लगा है। दूसरा बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को ये लगा है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक भी अब खिसकता जा रहा है। इस्लाम में शराब हराम, प्रदर्शन से दूर रहे मुसलमान। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरेली के मौलाना मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले के कारण हुई है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि यदि कोई मुसलमान इसके खिलाफ प्रदर्शन करता है तो वह नाजायज होगा। मौलाना मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके समर्थन में दिल्ली और इसके अलावा कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन में टोपी लगाकर मुसलमान भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इन सभी मुसलमानों से अपील की है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेकर इस तरह के प्रोग्रामों से अपने आप को दूर रखे। मौलाना ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में शराब को हराम व नाजायज करार दिया गया है। इस्लाम धर्म के मानने वालों को शराब का सेवन करना, खरीद फरोख्त और उस तरह के इस्तेमाल से बड़ी सख्ती के साथ रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के समर्थन में होने वाले धरना प्रदर्शन और विरोध में अपना समर्थन देकर जो भी भागीदार बनता है तो वो नाजायज कार्य को बढ़ावा देने वाला समझा जाएगा। मौलाना मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो मुसलमान इसमें शरीक होता है वो शरीयत की नजर में मुजरिम और गुनहगार होगा। इसलिए मुसलमानों से अपील है कि वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखे। दोस्तों अब आपके पास भी है 1 करोड़ रुपया कमाने का मौका। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप की लिंक दी गई है, जहां से आप सिर्फ 1 रुपए में आईपीएल में टीम बनाकर जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए और साथ ही चमचमाती महिंद्रा थार। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप आईपीएल में टीम बनाकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि कैसे आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आपका सिर्फ 1 रुपया जा रहा है और बदले में आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। ध्यान रहे, आप 1 रुपए में तभी टीम बना पाएंगे जब आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपनी टीम बनाएंगे।